हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो फ्रेंड्स, मैंने लिबरल व्यू ऑफ द स्टेट पे पहले ही वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई रिक्वेस्ट कि आप नोट्स बनाते रहिए जो आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मार्क्सिस्ट व्यू के एक्सपोनेंट कौन है? कार्ल मार्क्स। अभी तक हम लोग ने ये बहुत बार पढ़ा कि स्टेट एग्जिस्टेड फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ एंड इट कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। ये आइडिया जो है कि स्टेट एक गुड लाइफ, एक अच्छी लाइफ देता है इंसान को, ये कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया कार्ल मार्क्स ने। He completely repudiated or condemned this traditional idea that state existed for the sake of good life. यही नहीं, कार्ल मार्क्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, फोर्स थ्योरी एटसेट्रा, डिवाइन थ्योरी, ये सारी थ्योरीज भी रिजेक्ट कर दी। ऐसा क्यों कहा कार्ल मार्क्स ने? क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो स्टेट का जेनेसिस हुआ, जो उसकी बिगिनिंग हुई, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक पर्टिकुलर स्टेज पे हुई। वो क्या स्टेज था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? तो वो स्टेज ये था कि जब सोसाइटी डिवाइड हुई दो क्लासेस में, दैट इज रिच एंड पुअर, और इससे ज़्यादा स्पेसिफिकली कहें मार्क्स की लैंग्वेज में तो एक्सप्लॉयटर्स एंड एक्सप्लॉयटेड। सो मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टेट तब एग्जिस्टेंस में आता है जब जो कैपिटलिस्ट्स हैं उनका डाउनफॉल हो जाता है। वाई? बिकॉज लेबर क्लास जो है वो रेवोल्यूशन करती है और रेवोल्यूशन के बाद उनकी सरकार आती है एंड जो कैपिटलिस्ट्स हैं उनका डाउनफॉल हो जाता है एंड दस तभी स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मार्क्स ने कहा कि स्टेट इज एन एजेंसी फॉर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर्स। ठीक है, स्टेट एक एक्सप्लॉइट करने, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करने की एजेंसी है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि हिस्ट्री में भी इसके काफ़ी सारे साक्ष्य मौजूद हैं कि स्टेट हमेशा से रिच लोगों की साइड में रहा है, कैपिटलिस्ट्स की साइड में रहा है। सो जो भी लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं सोसाइटी में, वो लोग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा किए हुए हैं और यही लोग सोसाइटी को भी पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। मार्क्स का मानना है कि स्टेट ने सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म ही किया है, सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म किया है, और वो क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग प्रॉपर्टीड क्लास, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बेसिकली वही रिच लोग, एंड दे आर रूलिंग, वही तो आखिर रूल कर रहे हैं ना, और उन्हीं का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया है स्टेट ने, और स्टेट ने कुछ नहीं किया। हाँ, ऐसा सच है कि स्टेट खुद को इस तरह से दिखाता है कि वो किसी भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट या जाति उसमें बिलीव नहीं करता, वो न्यूट्रल है बेसिकली, इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता है, किसी में डिस्टिंक्शन नहीं करता है, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस वो हमेशा ही एक्सप्लॉइट करता है पुअर्स को। ठीक है, जो गरीब लोग हैं हमेशा ही उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, भले ही वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता हो कि वो हर जाति का सम्मान करता है, वो किसी में डिस्टिंक्शन नहीं करता है। इंस्टेड इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट ऑलवेज एक्सप्लॉइट्स पुअर। सो यहाँ पे एक कोट दिया हुआ है मार्क्स का, स्टेट इज नथिंग मोर देन अ मशीन फॉर द ऑपरेशन ऑफ वन क्लास बाय अनदर। मतलब स्टेट सिर्फ एक मशीन है जिससे कि जो एक क्लास है, मतलब जिसके पास ज्यादा पावर है, ऑब्वियसली दैट इज कैपिटलिस्ट, वो दबाती है किस क्लास को? दूसरी क्लास को, जो कि बहुत कमजोर है, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है, दैट इज लेबर क्लास, पुअर पीपल या प्रोलिटेरिएट्स। अभी मैं आपको टर्म बताऊंगी, दोनों के लिए एक टर्म है, कैपिटलिस्ट के लिए और इनके लेबर क्लास के लिए, जो कि एक्चुअल में यूज किया जाता है। सो स्टेट जो कि एक मशीन है, और इस मशीन के अंदर क्या होता है? एक क्लास दूसरी क्लास को ऑप्रेस करती है। सो स्टेट इज अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन। क्लास ऑर्गेनाइजेशन यहां पर कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो स्टेट को कार्ल मार्क्स ने एक कहा कि क्लास ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो डोमिनेंट क्लास है सोसाइटी में, दैट इज कैपिटलिस्ट्स, उन्हीं के इंटरेस्ट को ये एक्सप्रेस करती है और हमारे सामने रखती है। गरीब लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है, उनके इंटरेस्ट की बात ये कतई भी नहीं करती है। ठीक है, सिर्फ डोमिनेंट क्लास के आइडियाज की ही बात होती है स्टेट में। मार्क्सिस्ट का मेन गोल ही यही है कि जो लेबर क्लास है या प्रोलिटेरिएट्स हैं, उन्हें बेसिकली स्टेट के इन्फ्लुएंस से फ्री करना। लेबर क्लास को स्टेट के इन्फ्लुएंस से मुक्त कर देना, यही गोल है मार्क्सिस्ट का। सो मार्क्सिस्ट व्यू का मानना था कि ऐसा काफ़ी टाइम से चलता आया है कि एक सोसाइटी में एक क्लास ने दूसरी क्लास को डोमिनेट किया है। ठीक है, ऐसा कभी से चलता आ रहा है कि हर सोसाइटी में दो क्लासेस होती हैं और एक क्लास दूसरी क्लास को डोमिनेट करती है, उस पर रूल करती है, बेसिकली उसे ऑप्रेस करती है। ठीक है, इसी टेंडेंसी ने, यही डोमिनेट करने वाली टेंडेंसी ने दो चीज़ों को जन्म दिया। क्या है वो? पहला क्लास वॉर और दूसरा क्लास स्ट्रगल। क्लास वॉर एंड क्लास स्ट्रगल आपके कीवर्ड्स हैं। ये रिजल्ट थी बेसिकली मिसयूज पॉलिटिकल पावर का। पॉलिटिकल पावर की गलत इस्तेमाल की वजह से ये आई। सीधी सी बात है, जो पावरफुल लोग थे सोसाइटी के, ठीक है, रिच पीपल, उन्हीं के हाथ में ताकत चली गई पूरी की पूरी। और इसीलिए इन लोगों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और दूसरी क्लास को दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, बिकॉज पावर टेंड्स टू करप्ट एंड दस द dominating class used a wheel of oppression against the labor class. हिस्ट्री भी हमें काफ़ी हद तक क्लास स्ट्रगल के बारे में बताती है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट व्यू। गाइज, अभी हम सिर्फ एक व्यू डिस्कस कर रहे हैं स्टेट का, ओके, दैट इज मार्क्सिस्ट व्यू। जैसे हमने लिबरल व्यू डिस्कस किया था, बट इज़म्स भी होते हैं, ठीक है, दैट इज आइडियोलॉजीज। तो मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं, आइडियोलॉजीज हैं अपने में। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दी। बट अभी जो ये क्लास वॉर है, क्लास स्ट्रगल है, इसे मैं इतना डिफाइन नहीं कर रही हूँ। द रीज़न इज़ ये मार्क्सिज्म में डिफाइन करूँगी अच्छे से, क्योंकि मार्क्सिज्म के स्टेजेस भी होते हैं, समझ रहे हो? वो एक अपना अलग ही कॉन्सेप्ट है, अपनी अलग ही आइडियोलॉजी है। और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बस एक चंक डिस्कस कर रहे हैं, एक टुकड़ा, स्टेट का व्यू। ठीक है, एक व्यू देख रहे हैं। ऐसे करके काफ़ी अलग अलग व्यूज़ हैं स्टेट के, बट अगर सेपरेटली अगर आप उनको देखो तो वो अपने में ही आइडियोलॉजीज हैं बेसिकली, समझ रहे हो? एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट। तो वो हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि मैं टर्म्स एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही हूँ, वो रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे मार्क्सिज्म में एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं मार्क्सिस्ट व्यू पढ़ा रही हूँ आपको। सो मार्क्सिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग ना तो स्टेट एक कंट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, ना तो उसकी हेल्प करता है कि वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सके, और ना तो वो इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए एक भी सिंसियर अटेम्प्ट करता है, ठीक है, कि इंडिविजुअल का वेलफेयर हो सके, ऐसा कोई भी अटेम्प्ट तक नहीं करता स्टेट। और ना तो उनकी पर्सनालिटी को निखारने में उनकी मदद करता है। स्टेट की सारी एक्टिविटीज ऑप्रेसिव एंड सप्रेसिव है, वो वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं है। स्टेट ने वेलफेयर फंक्शन को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, नजरअंदाज कर दिया है वेलफेयर के फंक्शन को। सो मार्क्सिस्ट व्यू ने स्टेट को क्या कहा? एन अननेसेसरी ईविल। गाइज, मैं जो भी वर्ड्स मार्क कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये अभी समझ आ गए वर्ड्स ना,
अभी इजी लगने लगे, अभी याद हो गए थोड़े थोड़े, तो जब हम मार्क्सिज्म पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपका समझना। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, बेसिकली इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है मार्क्सिज्म। ठीक है, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से लिख लीजिएगा कहीं या हाईलाइट कर लीजिएगा। अननेसेसरी ईविल। सो अब हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे लिबरल व्यू एंड मार्क्सिस्ट व्यू में। सो लिबरलिज्म में ऐसा था कि जो डेवलपमेंट है इंडिविजुअल का और सोसाइटी का, उसमें स्टेट हेल्प करता है उन्हें ये चीज़ें अचीव करने में। ठीक है, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी दैट स्टेट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स स्टेट की हेल्प से ही अचीव किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म। बट ये चीज़ कंप्लीटली डिनाई की किसने? मार्क्सिस्ट व्यू ने। क्यों मार्क्सिस्ट व्यू? बिकॉज स्टेट को एज अ हिपोक्रेसी देखता था। ठीक है, मतलब एक तरीके से स्टेट अपना रियल कैरेक्टर छुपाता है। ठीक है, इट इज एन हिपोक्रेसी। लिबरलिज्म में बेसिकली यही था, सॉरी लिबरल व्यू पॉइंट में बेसिकली यही था कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इंडिविजुअल की लाइफ में। बट मार्क्सिस्ट व्यू क्या कह रहा है? मार्क्सिस्ट व्यू तो इवन चाह रहा है कि स्टेट हो ही ना। समझ रहे हो, स्टेट की एग्जिस्टेंस ज़रूरी है ही नहीं, इट इज़ एन अननेसेसरी ईविल। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों व्यूज़ में। एक स्टेट की मिनिमम इंटरफेरेंस चाह रहा है, मतलब स्टेट रहे, और एक चाह रहा है कि स्टेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, इसका बेकार है एग्जिस्ट करना। लिबरलिस्ट व्यू बेसिकली ये कहता है कि स्टेट इंडिविजुअल्स को प्रॉस्पर करने के लिए, डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। बट मार्क्सिस्ट व्यू क्या कहता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ थ्योरी में है। समझ रहे हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल कुछ भी नहीं है। क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? तो मार्क्सिस्ट व्यू इसलिए ऐसा कहता है कि इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिच पीपल हैं और पुअर पीपल में पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन का गैप है। रिच लोग एक्सप्लॉइट करते हैं गरीब लोगों को, और बहुत ज़्यादा पुअर भी हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिस में। जो सिर्फ कुछ लोग नहीं है सोसाइटी में, वही रिच लोग, एक्सप्लॉयटर्स, सिर्फ उन्हीं के हाथ में है ये सारी फैसिलिटीज, सिर्फ उन्हीं को अवेलेबल हैं ये सारी फैसिलिटीज टू डेवलप देयर पर्सनालिटी, टू बी हैप्पी इन अ स्टेट एट्सेट्रा। ये सारी की सारी फैसिलिटीज सिर्फ एक्सप्लॉयटर्स को अवेलेबल हैं इन सोसाइटी। ओनली हैंडफुल ऑफ एक्सप्लॉयटर्स हैव ऑल द फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज in the state. सो मार्क्सिस्ट व्यू का मानना था कि ऐसी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो लोग तब एंजॉय करेंगे जब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। समझ रहे हो, यानी सिर्फ एक क्लास रहेगी और वहाँ पे क्लास स्ट्रगल नहीं होगा एंड स्टेट विल ऑल्सो विदर अवे। ठीक है, स्टेट भी ख़त्म हो चुका होगा। बट इसका ठीक उल्टा लिबरल व्यू में है। लिबरल व्यू ने ये थोड़ी ना कहा कि स्टेट को ही ख़त्म कर दो, इंस्टेड स्टेट को कहा कि तुम अपनी पार्स को पॉजिटिवली यूज करो। स्टेट अपनी पार्स को नेगेटिवली यूज नहीं कर सकता, स्टेट को अपनी पार्स को पॉजिटिवली यूज करना है ताकि इंडिविजुअल का वेलफेयर हो सके। एक बार जब आप लिबरल व्यू पढ़ोगे तब आप बात को समझोगे कि वो लोग स्टेट को भगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, स्टेट को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ मार्क्सिस्ट व्यू स्टेट को पूरी तरीके से हटा देने की बात कर रहा है। ठीक है, स्टेट हैज़ टू विदर अवे, स्टेट को जाना ही होगा, तभी क्लास स्ट्रगल ख़त्म होगी, तभी ये सारी फैसिलिटीज़ जिनकी हमने बात की, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड हैप्पीनेस, ये पुअर लोगों को भी अवेलेबल होंगी, यानी जब एक ही क्लास सोसाइटी में बचेगी। सो लिबरल व्यू जो है वो डेमोक्रेसी से बड़ा प्यार करता है। ठीक है, इट्स ए वाई बिकॉज डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो बहुत ज़्यादा फेवर में है डेमोक्रेसी के। बट मार्क्सिस्ट का मानना है कि जब तक कैपिटलिस्ट रहेंगे सोसाइटी में, जब तक सोसाइटी डिवाइडेड रहेगी दो क्लासेस में और एक क्लास पावरफुल रहेगी दूसरी क्लास पावरफुल नहीं रहेगी,
ऑप्रेशन होगा, क्लास स्ट्रगल रहेगा, तब तक कोई भी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। ठीक है, डेमोक्रेसी इज ओनली अ मिथ अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट। जिस डेमोक्रेसी की लिबरल व्यू बात कर रहा है वो डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट व्यू एक झूठ है, एक मिथ है। ठीक है, बिकॉज अगर एक पॉलिटिकल अथॉरिटी का यूज हो रहा है एक क्लास के द्वारा दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसे हम रियल डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। तो फिर मार्क्सिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी है क्या? सो मार्क्सिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग जब लेबर क्लास आ जाएगी, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक क्लास जो गरीब क्लास है, जब वो आ जाएगी, उनकी डिक्टेटरशिप होगी, उसे हम ट्रू डेमोक्रेसी कहेंगे। Means under the Marxist viewpoint, the dictatorship of the labor class can only be regarded as true democracy. सिर्फ एक क्लास का रहना, दैट इज लेबर क्लास, उन्हीं के पास सारे राइट्स होंगे। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास है और लेबर क्लास है, ये दोनों अपोज्ड है ना एक दूसरे के। बिकॉज ये दोनों, क्योंकि एक क्लास एक्सप्लॉइट करती है दूसरी क्लास को, thus they are opposed classes, namely exploiters and exploited. एंड जब वो पावरफुल क्लास चली जाएगी और लेबर क्लास पार में आ जाएगी, तब सही से वेलफेयर होगा सोसाइटी का और डेवलपमेंट होगा लेबरर्स का, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट व्यू। तब जाकर कोई वेलफेयर और डेवलपमेंट की बात होगी। सो मार्क्सिस्ट व्यू में बेसिकली जो सोसाइटी है वो दो क्लासेस में डिवाइड हुई है। पहली कैपिटलिस्ट, दैट इज बूर्जुआस, और दूसरी लेबर, दैट इज प्रोलिटेरिएट। बूर्जुआ इज अ फ्रेंच वर्ड। ठीक है, ये दो वर्ड्स बेसिकली कैपिटलिस्ट और लेबर को रेफर करते हैं और ये मार्क्सिज्म में ही यूज हुए हैं। तो मार्क्सिस्ट व्यू का मानना है कि जो इंसान है ना, दैट मैन इज नो डाउट अ रैशनल क्रीचर, उसका रीजन डेवलप हो चुका है, वो एक रैशनल क्रीचर है, यानी चीज़ों को रैशनली देखता है, रीजन के बेसिस पर देखता है। ठीक है, बट इट ऑल्सो डज नॉट डिनाई दिस फैक्ट दैट द स्टेट कवर्स द रीजन ऑफ इंडिविजुअल्स। मार्क्सिस्ट व्यू ये भी कहता है कि जो स्टेट है उसने इस रीजन को, समझ रहे हो, इस सोचने की ताकत को, क्वेश्चन करने की ताकत को, इसे कवर कर दिया है। इंडिविजुअल के रीजन को पूरी तरीके से स्टेट ने ढक दिया है, कवर कर लिया है, और इस कवर को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मार्क्सिस्ट व्यू का टारगेट क्या है, उसका सुप्रीम ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रीजन जिसे दबा दिया गया है, ह्यूमैनिटी को सप्रेस कर दिया गया है, उसे बेसिकली अवेयर करना, उसे जगाना, उसे नॉलेज देना, जिसकी वजह से विच विल रिजल्ट इनटू रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ऑप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। जब वो एनलाइटन हो जाएंगे, पूरी तरीके से जाग जाएंगे, उन्हें पूरी तरीके से अवेयरनेस हो जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी, तब वो लोग रेवोल्यूशन करेंगे। किसके अगेंस्ट? ऑप्रेशन के अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, एंड दस स्टेट मिट जाएगा, इट विल विदर अवे। यही सुप्रीम ऑब्जेक्टिव है मार्क्सिस्ट व्यू का। अगर बहुत ही आसान भाषा में कहें तो मार्क्सिस्ट व्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है? लेबर क्लास को या सप्रेस्ड क्लास को अवेयर करना, ताकि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सके, एक रिवॉल्यूशन कर सके। सो अब हम मार्क्सिस्ट व्यू के मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो जो स्टेट का बेसिकली ओरिजिन है वो यही है कि वो क्लास स्ट्रगल की वजह से आया। मार्क्सिस्ट व्यू हमें यही तो कहता है ना कि स्टेट में एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। बेसिकली स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर जो कैपिटलिस्ट हैं वो लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं, और ये हमेशा से होता आ रहा है और ये आगे भी होता रहेगा। सो इट्स अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटलिस्ट क्लास ही लेबर क्लास को कंट्रोल करती है और उनके अधिकार भी छीन लेती है। सो स्टेट इज द रिजल्ट और द ओरिजिन ऑफ क्लास स्ट्रगल। स्टेट का ओरिजिन क्लास स्ट्रगल से ही हुआ है। स्टेट इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन।
बिकॉज स्टेट अपनी गवर्नमेंट का यूज करके कैपिटलिस्ट को उनके इंटरेस्ट अचीव करने में हेल्प करता है। तो वो एक क्लास को फेवर कर रहा है, इसीलिए वो एक क्लास इंस्टीट्यूशन है। और गवर्नमेंट की सपोर्ट एंड हेल्प से कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर क्लास को। इसी की वजह से कैपिटलिस्ट को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ज्यादा से ज्यादा हड़प सके, क्योंकि वो स्टेट में है और स्टेट उनकी मदद कर रहा है अपनी गवर्नमेंट के थ्रू। स्टेट इज एन ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से ये कंट्रीब्यूट करता है किसमें? क्लास स्ट्रगल में, क्लास डिस्टिंक्शन में। ना तो ये इंडिविजुअल को डेवलप करने में मदद करता है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में इंडिविजुअल की हेल्प करता है, और ना ही उसके इंटरेस्ट अचीव करने में उसकी मदद करता है। सो स्टेट नीदर कोऑपरेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल नॉर इन अटेनिंग हिज इंटरेस्ट्स। फोर्थ पॉइंट, स्टेट इज द वेल विशर ऑफ कैपिटलिस्ट्स। स्टेट किसका शुभचिंतक है? कैपिटलिस्ट्स का, जिनके पास ज्यादा पैसा है, पावर है, उनका स्टेट शुभचिंतक है। और इसी वजह से लेबर्स को स्टेट पर बिलीव नहीं है। लेबर क्लास हैव नो कॉन्फिडेंस ओवर स्टेट। और बाय चांस मान लो अगर उनका कॉन्फिडेंस है भी स्टेट के ऊपर, ठीक है, वो स्टेट की बात मानते भी हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते भी हैं, तब ये दिखाता है कि वो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं एक्सप्लॉइटर्स को। ठीक है, वो खुद चाह रहे हैं कि उनका एक्सप्लॉइटेशन होना चाहिए, उन्हें ऑप्रेस किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट व्यू। अगर वो इस तरह से खुद को सरेंडर कर देंगे स्टेट के सामने और उसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तो इसका यही मतलब होगा कि लेबर क्लास चाह रही है कि हाँ, हमें एक्सप्लॉइट करो, हमें सप्रेस करो। तो उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, तभी कुछ होगा। स्टेट सप्रेसेस द रिवोल्ट ऑफ लेबर क्लास। तो जब भी लेबर क्लास कोई रिवोल्ट करती है कैपिटलिस्ट्स के अगेंस्ट, ठीक है, तो स्टेट उस रिवोल्ट को पूरी ताकत के साथ सप्रेस करता है, उसे दबाने की कोशिश करता है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ और अपनी पूरी ताकत के साथ लेबर्स के रिवोल्ट को दबाने की पूरी कोशिश करता है स्टेट। अब इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। सो इन ऑर्डर टू अपोज द पावर विद द हेल्प ऑफ पावर देयर इज द नीड ऑफ रेवोल्यूशन। फिर से, सो इन ऑर्डर टू अपोज द पावर विद द हेल्प ऑफ पावर, यानी लेबर्स अपनी ताकत से स्टेट की ताकत को हटाएंगे। ठीक है, किसी स्ट्रॉन्ग चीज के अगेंस्ट जाने के लिए हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ताकत चाहिए, ताकत के अगेंस्ट जाने के लिए हमें भी स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ के अगेंस्ट जाने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमें भी ताकत की जरूरत होगी। और यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है वो क्या है? वो है रेवोल्यूशन। ठीक है, लेबर क्लास अब रिवोल्ट करेगी, वो अब रिवोल्यूशन लाएगी एंड वायलेंस से स्टेट की ताकत को खत्म करेगी, उससे लड़ेगी। लेबर क्लास की क्या ताकत होगी? वो होगी रिवोल्यूशन। वो रिवोल्यूशन से स्टेट को हराएंगे, ठीक है, स्टेट को हटाएंगे या मिटाएंगे, इट विल विदर अवे। इसका यही मतलब है। ठीक है, अपोज द पावर। किसकी पावर हम अपोज करने जा रहे हैं? हम स्टेट की पावर अपोज करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पावर। तो हमारी ताकत क्या हुई? हमारी ताकत रिवॉल्यूशन है। हमारी मतलब लेबर क्लास की ताकत रिवॉल्यूशन है, और स्टेट के पास जो पावर है हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट, सो ये क्लासलेस या स्टेटलेस सोसाइटी का गोल अचीव करने के पहले लेबर क्लास का रिवॉल्यूशन होगा, जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप आएगी लेबर क्लास की। बेसिकली प्रोलिटेरिएट्स अपनी डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करेंगे स्टेट में थ्रू अ रिवॉल्यूशन। और इसी पीरियड को, इसी डिक्टेटरशिप वाले पीरियड को क्या कहा गया है मार्क्सिस्ट व्यू में? ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। इसी के बाद ही क्लासलेस या स्टेटलेस सोसाइटी आएगी। तो क्लासलेस सोसाइटी या स्टेटलेस सोसाइटी का गोल अचीव करने के लिए रिवॉल्यूशन होना जरूरी है। उसके बाद
प्रोलिटेरियट्स की डिक्टेटरशिप का आना ज़रूरी है, देन स्टेटलेस या क्लासलेस सोसाइटी आएगी। और इस पीरियड को, डिक्टेटरशिप वाले पीरियड को हमने क्या कहा? ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। अब इन सारे पॉइंट्स से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मार्क्सिस्ट में थोड़े से स्टेजेस हैं, मार्क्सिस्ट व्यू में थोड़े से स्टेजेस की बात हो रही है कि देखो पहले रिवॉल्यूशन, पहले एक्सप्लॉयटेशन हुआ लेबर क्लास का, ठीक है। जब वो लोग एक्सप्लॉयटेशन से तंग आ गए तो उन लोग ने रिवॉल्यूशन किया। जब रिवॉल्यूशन में वो लोग जीते तो क्या कहते हैं, उनकी डिक्टेटरशिप आई प्रोलिटेरियट्स की। डिक्टेटरशिप के बाद जाके आया क्लासलेस स्टेज, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत सारे 5-6 स्टेजेस हैं जिनकी हम बात मार्क्सिज्म में करेंगे। सो लास्ट पॉइंट, सो मार्क्सिस्ट व्यू में ये कहा गया कि विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट इज इनएविटेबल, यानी स्टेट को जाना ही होगा, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अवॉइड, सो स्टेट हैज टू गो, इट हैज टू विदर अवे। सो प्रोलिटेरियट्स के डिक्टेटरशिप के अंदर स्टेट का चीफ गोल क्या होगा? स्टेट का गोल यही होगा कि वो क्लास डिस्टिंक्शन को ख़त्म करे, ठीक है, पूरी तरीके से क्लास डिस्टिंक्शन को हटाए। वेयरएज स्टेट का पहले गोल क्या था? उसका पहले गोल ये था कि क्लास डिस्टिंक्शन को लाया जाए, है ना, उसे मेंटेन किया जाए। क्यों? क्योंकि तब दो क्लासेस थी, कैपिटलिस्ट और पुअर, और इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस था इकोनॉमिकली, क्योंकि कैपिटलिस्ट काफ़ी ज़्यादा रिच थे और वो लोग लेबर क्लास गरीब थी। बट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट के अंडर में स्टेट का क्या गोल हो गया? उसका गोल ये हो गया कि क्लास डिस्टिंक्शन को ख़त्म किया जाए और सबको इक्वल माना जाए, ठीक है। डिफरेंस है दोनों में बहुत। तो जब कोई भी ऑप्रेसिव या एक्सप्लॉइटर क्लास नहीं रह जाएगी सोसाइटी में, समझ रहे हो, सारी एक्सप्लॉइटर क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास चली गई सोसाइटी से, तो प्रोलिटेरिएट क्लास भी अब एंड हो जाएगी, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। सी, जब ऑप्रेसिव एंड एक्सप्लॉइटर क्लास नहीं रहेगी सोसाइटी में, स्टेट में कोई भी ऑप्रेसिव क्लास नहीं रहेगी, तो फिर क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, राइट। धीरे धीरे कोई भी क्लास नहीं जब रह जाएगी सोसाइटी में, तो वो क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, और जो ऑप्रेसिव पावर है स्टेट का वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। अब अननेसेसरी रह गया ना, जब कोई क्लास ही नहीं है सोसाइटी में तो तुम अपना ऑप्रेसिव पावर दिखाओगे किस पर? सीधी सी बात है, कोई होना भी तो चाहिए ना पावर दिखाने के लिए। एक के पास ताकत है लेकिन वो ताकत दिखाएगा किस पर? तो स्टेट का जो पावर है अब वो अननेसेसरी हो गया, उसका ऑप्रेसिव पावर का कोई मतलब नहीं है, एंड ग्रेजुअली स्टेट विल डिसअपियर। धीरे धीरे स्टेट भी खत्म हो जाएगा, वो भी डिसअपियर हो जाएगा, इट विल विदर अवे। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही चल गया होगा कि कार्ल मार्क्स कैसा सोचते थे। बेसिकली वो कैपिटलिस्ट्स के लिए काल थे। सो इतना ही बस समझना था आपको मार्क्सिस्ट व्यू में, क्योंकि उनका बेसिक सा टारगेट कार्ल मार्क्स का यही था कि वो जहाँ जाते थे लड़ाइयाँ लगवा देते थे, ठीक है, कि स्टेट का रहना ज़रूरी नहीं है, स्टेट का काम यही है कि वो प्रोलिटेरिएट क्लास को दबाता है ना, सप्रेस करता है दूसरी क्लास को और एक क्लास के ही इंटरेस्ट में बात करता है। इसीलिए स्टेट का रहना जरूरी नहीं है। ये बेसिकली प्रोलिटेरिएट्स के राइट्स के बारे में बात करते हैं कि उन्हें भी अधिकार दिए जाने चाहिए। अपनी इंस्टा आईडी लाइफ एज थॉट पर मैं न्यू वीडियो के अपडेट्स देती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।